हमारे बीच सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, भारत सरकार के कौशलाचार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों सम्मानित आचार्य दीक्षित जी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं दीक्षित जी। मेरी बाईं तरफ दिल्ली के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की नेता, अध्यापकों की नेता ललिता अध्यापक जी हैं। ललिता जी, आपका स्वागत है। ललिता जी के बारे में आप सब जानते हैं, अभी रामलीला मैदान में जो पेंशन विहीन लोगों की लड़ाई हुई और 7 लाख से अधिक लोग जिन्होंने रामलीला मैदान भरा था, मैडम दिल्ली का नेतृत्व कर रही थी, इनके नेतृत्व में वो हुआ था। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप पत्रकारों साथियों को बुलाया गया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करनी है और आपके माध्यम से ये जन जन तक पहुंचाना है कि देश हमारा सोने की चिड़िया क्यों था और देश हमारा सोने की चिड़िया कैसे बन सकता है। आचार्य दीक्षित साहब के पास वो जादू की पुड़िया है कि जिससे हमारा जन मन धन सबका संरक्षण हो सकता है। मैं आचार्य जी का परिचय कराऊं। आचार्य जी जाने माने नेचुरोथेरेपिस्ट हैं, इसके परंपरागत हैं न्यूरोथेरेपिस्ट, और ये अपने आप में परंपरागत चिकित्सक के रूप में सिर्फ भारत में ही नहीं विश्वविख्यात हैं। आचार्य जी को देश के 2 महान राष्ट्रपतियों के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें माननीय प्रणब मुखर्जी साहब और कोविंद साहब थे। आचार्य जी ने 5 साल दिल्ली हाई कोर्ट में तमाम महामहिम न्यायाधीश महोदयों की इस तरह की सेवा की, क्योंकि आप जानते हैं जो लोग ज़्यादा सिटिंग का काम करते हैं, ज़्यादा बैठने का काम करते हैं या हाई स्ट्रेस का काम करते हैं, उन लोगों को शारीरिक अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उसके अलावा आचार्य जी को अमेरिका में जाकर कैपिटल हिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विश्व को जागरूक करने का भी अवसर है। आचार्य जी अपने आप में पहले ऐसे व्यक्ति हैं, आप सबने शायद थोड़ी देर पहले इस टीवी पर चल रहा था, देखा होगा कि हवाई जहाज में उड़ते हुए व्यक्ति का इलाज किया कि उसे एयर होस्टेस की मदद से उठाकर लेके गए, जो कमर के दर्द से पता नहीं कितने सालों से परेशान थे, लेकिन थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद वो खुद अपने पैरों पर चलते हुए अपनी सीट पर आए और उन्होंने हजारों हजार बार आचार्य जी का शुक्राना किया। आचार्य जी ने अभी तक 16 करोड़ से अधिक लोगों को देश में जागरूक किया है, 1.5 लाख से अधिक रोगियों को निरोगी किया है, 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है, स्वावलंबन की दिशा में एक नया कारगर हथियार दिया है। भारत सरकार ने इन्हें मोदी जी के हाथों से कौशलाचार्य का अवार्ड दिया। आचार्य जी का सपना इतना है कि हम हर गांव में, हर एकल गांव में ऐसे चिकित्सक तैयार करें जो न सर्जरी करें, न चीड़-फाड़ करें, न कोई दवाई गोली का आप पर बोझ करें, बल्कि आपको छुएं, आपकी मसाज करें और आपके अंदर एक चमत्कार करें, क्योंकि प्रकृति ने हर चीज का स्वयं एक अगर समस्या दी है तो समाधान भी दिया है, बशर्ते हम उसे खोज लें। मैं आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आने वाली 30 तारीख से 3 तारीख तक हम दिल्ली के आंगन से देश और दुनिया को एक नए कीर्तिमान की सौगात देने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े आयोजन का आचार्य जी के नेतृत्व में देश साक्षी बनने जा रहा है। इस आयोजन की बाकी व्याख्याएं मैं श्री मुखाचार्य जी को समर्पित करता हूं कि आप ही अपने मुखारविंदु से इसे अर्पित करें। आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संदीप जी, और आप सभी को भी मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप अपने देश की एक खास चीज़ जिसको दुनिया को अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने समाचार के माध्यम से आप सबको देने वाले हैं। जैसे भारत ने कभी दुनिया को जीरो दिया था, आज दुनिया जीरो के आधार पर बड़ी बड़ी गणनाएं करती है। दुनिया के पास अगर जीरो नहीं होता तो कैलकुलेशंस कुछ और ही होती। ऐसे ही भारत ने जो ज्ञान विज्ञान दुनिया को दिया है, ऐसा ज्ञान विज्ञान भारत के पास बहुत है, जिसमें आयुर्वेद भी है, योग भी है, संगीत है, ज्योतिष है, अनेक सारी चीज़ें भारत की हैं जो भारत ने दुनिया को दी हैं। उसी तरह का एक विज्ञान है यह न्यूरोथेरेपी, जिसको वेलनेस न्यूरोथेरेपी के रूप में जानते हैं। भारत का हर विज्ञान लोक कल्याण का विज्ञान रहता है, तो ये विज्ञान भी लोक कल्याण का ही है। ये ऐसा अद्भुत विज्ञान है जो शरीर के
सिस्टम को भी, यानी केमिकल को भी और स्ट्रक्चर को भी, दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। बहुत यूनिक है, जो कभी भी और कहीं भी इससे परिणाम दिया जा सकता है। जैसा भी आदरणीय संदीप जी ने कहा कि जहाज में आते हुए एक बुजुर्ग घुटने के कारण से वो चल नहीं पा रहे थे, 80 साल की उम्र थी, उसका यूट्यूब में वीडियो भी है, और वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे और 14 घंटे की फ्लाइट थी, पेशाब करना भी मुश्किल था। तो मैं था वहाँ, तो एयर होस्टेस के साथ में मिलकर उसको वहीं ट्रीटमेंट किया और बाद में वो नॉर्मल चले, ऐसा देखने को मिला। तो कभी भी और कहीं भी करता है, ऐसा अद्भुत विज्ञान है। क्रॉनिक और एक्यूट दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ऐसा एक विज्ञान न्यूरोथेरेपी है जिसको निकाल कर उसको विकसित करके हमने सारे देश और दुनिया के सामने लेकर आए हैं। ये भारत सरकार से मान्य भी हो गया और विश्वविद्यालय का करिकुलम भी ये बन गया है। लगभग पिछले 23 वर्षों से इसका अपने जीवन में अनुभव करते करते, रिसर्च करते हुए, नए सारे प्रयोग करते हुए दुनिया के 17 देशों में इस समय इससे सीख करके लोग अपना कुछ काम कर रहे हैं। भारत के 248 जिलों के अंदर, 28 राज्यों के 248 जिलों में अपना सीख कर लोग इससे अपनी आजीविका चला रहे हैं, बच्चे, युवक, युवती ऐसे चला रहे हैं। तो भारत का ये विज्ञान है, जैसे योग दुनिया में डंका बजा रहा है, ये योग का भी एडवांस वर्जन है, बहुत एडवांस वर्जन है। माने क्विक रिलीफ भी देता है, किसी को सिर दर्द है, कंधा दर्द है, तो तुरंत इंजेक्शन से फास्ट रिजल्ट देता है, ऐसा विज्ञान है। तो इस विज्ञान को दुनिया कैसे एक्सेप्ट करे, वो तब करेगी जब सीखे हुए लोग मिलकर चिंतन करेंगे, देखेंगे कि इस भारत के विज्ञान को दुनिया में कैसे लेकर जाएं। ये प्लान करते हुए आरोग्य पीठ ने इस ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किया है। 17 देशों के लोग यहाँ आने वाले हैं। देश के, भारत के तो लोग रहने वाले हैं ही, सभी रहने वाले हैं। तो ये जो 17 देशों के लोग हैं, ये सभी जो यहाँ आकर के जो अपनी सारी प्रक्रिया को करेंगे, तो आपस का चिंतन मंथन करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने एक चीज और जोड़ी है कि ये विज्ञान चमत्कार दिखाता है और कोई भी कैसे भी इसका परिणाम दे सकता है। इसके लिए 30 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा और 2 तारीख को विशाल आरोग्य शिविर होगा, जिसके बारे में अभी आदरणीय संदीप जी ने बताया। जो उद्घाटन है उसमें केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, जो इसके खुद लाभार्थी भी हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी सेहत में जो 4 चांद नजर आते हैं, उसमें एक छोटा सा रोल न्यूरोथेरेपी का भी है। और इसी प्रकार से अनेक सारे महानुभाव जो इससे लाभार्थी हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। वहीं पर अपने जो माननीय पूजनीय अपने शंकराचार्य जी हैं, शारदा पीठाधीश्वर, वो भी इसके अंदर रहने वाले। ऐसे अनेक महानुभाव इस कार्यक्रम में रहेंगे, कई मंत्री रहेंगे, कई ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे। इसी कड़ी में 2 तारीख को ये विज्ञान कैसा चमत्कारिक है, ये देखने के लिए एक छोटा प्रयोग किया है। और वो प्रयोग ऐसा है कि दिल्ली के शिक्षा विभाग के साथ मिलकर, जो वहाँ के शिक्षा निदेशक हैं दिल्ली के, आदरणीय हिमांशु गुप्ता जी IAS, उन्होंने जब इसका लाभ लिया तो उनको लगा ये तो हमारे सरकारी विद्यालयों में अगर जाए तो बच्चे सीख करके अपने घर परिवार को ठीक कर सकेंगे। और उनको ये लाभ मिला, तभी उन्होंने ऐसा कहा। और फिर उन्होंने कहा कि दीक्षित जी, हमारे विद्यार्थियों को सिखाइए। हमने उनको सिखाया और सिखाकर ये प्रोग्राम प्लान किया कि ये जो 250 और 300 के करीब जो देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं, इनके साथ मिलकर इनके 2000 जो छात्र छात्राएं हैं, ये वहां एक साथ ट्रीटमेंट करें और 5000 रोगियों का वहां इलाज करें। तो 2000 उन छात्र छात्र न्यूरोथेरेपिस्ट के माध्यम से ये 250 एक्सपर्ट्स की सुपरविजन में ये वहां ट्रीटमेंट करेंगे और उनको देंगे। अभी हमने पिछली 25 तारीख को भी जो 2 दिन पहले गई है, उसमें हमने इसका रिहर्सल भी किया है, जो बहुत सफल रहा। और ये जो बच्चे हैं बड़े एक्साइटेड हैं, उनको लगता है हमने तो अपने घर में बड़ा अच्छा कुछ सीख लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जो भारत के इस विज्ञान को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में सार्थक होगा। वास्तव में तो ये एक तरह से भारत की एक आरोग्य क्रांति ही है। भारत ने अनेक आरोग्य क्रांति की हैं, जिसमें आयुर्वेद में किया, योग में किया, प्राकृतिक चिकित्सा में किया। ये भारत की आरोग्य क्रांति, इनमें से एक न्यूरोथेरेपी है। ये इन सबसे और एडवांस वर्जन इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं है, इसमें कोई मशीन नहीं है, न इसमें कुछ डालना पड़ता, न इससे कुछ निकालना पड़ता। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत मैनेज करने की ताकत रखती है।
क्विक रिलीफ देने वाली है और परमानेंट रिलीफ देने वाली भी ऐसी अच्छी साइंस है। और सीखना सरल है और शुरुआत सरल है। गरीब से गरीब भी इसको सीख करके अपनी आजीविका शुरू कर सकता है। तो एक ऐसा विचार लेकर के भारत की ये आरोग्य क्रांति एक सारी दुनिया के अंदर एक अपना बड़ा एक मैसेज दे, ये ध्यान में रख करके हमने इस विशाल आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया है। तो ये भारत का विज्ञान दुनिया में कैसे जाए, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, दुनिया की नीड है। अभी मैं अमेरिका होकर आया, कनाडा भी और बाकी दुनिया के देशों में भी गया। सभी दवाई से बचना चाहते हैं, कितनी दवाइयां खाएं और कब तक खाएं। सभी सर्जरी से बचना चाहते हैं। जब इंटरनल ब्यूटी निकल कर आए, इंटरनल क्वालिटी ठीक हो, व्यक्ति का सिस्टम ठीक हो, तो समस्या समाधान हो जाएगी। और इन सब के लिए ये न्यूरोथेरेपी बहुत उपयोगी है। तो ये भारत और दुनिया के कल्याण का एक छोटा सा कार्यक्रम है जो आरोग्य पीठ के इस मंच से इनिशिएट किया गया है। इस सारे में आप सबका सहयोग, आपका प्रेम ये मिलेगा ही, क्योंकि ये काम रामगोपाल का नहीं है, ये काम आरोग्य पीठ का भी नहीं है, ये काम हम सबका है। क्योंकि हमारा अपना देश है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना ज्ञान है। आज हमारे ज्ञान को दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ये होना ही है। आप सबके सहयोग से ये तीव्र गति से हो जाएगा। बस इतना ही मेरा आज के लिए आपको कहना है। आप सभी कुछ दिन पधारें और अपने बाकी सभी साथियों को भी लेकर आएं। और इसमें क्या अच्छा है, ये सारी दुनिया के सामने आप प्रस्तुत करें। ये कार्यक्रम टोटली जब से हमने शुरू किया है, अभी तक हमने 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को इसके लिए दिल्ली के स्कूल्स में जागरूक किया है। 5,000 के लगभग हमने विद्यार्थियों को ट्रेंड किया है, जिनमें से जो 2,000 विद्यार्थी यहाँ आएंगे, ये भी इंक्लूडिंग। और जो सारे लोग आ रहे हैं वहाँ, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिखाया है अभी तक वही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं 2 तारीख को, 2 दिसंबर को, ये भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें 0 चार्ज नहीं है। अभी जो सीखने वाले हैं वो सीख चुके हैं, अब सीखे हुए लोगों से ट्रीटमेंट होना है। तो एक समय पर वहाँ उस प्रांगण की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार एक साथ 5,000 लोग नहीं ट्रीटमेंट ले सकते। इसीलिए जो पहले आने वाले हैं उनको हमने निवेदन किया है कि 10 बजे तक आ जाइए और अपना स्थान ले लीजिए। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अपना गूगल लिंक भी हमारे यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोग्य पीठ के आचार्य रामगोपाल दीक्षित के नाम से वो हमने डाला है। और उस लिंक से कोई भी फॉर्म भर के अपना यहाँ सबमिट कर सकता है। तो हमारी टीम उस सूची जो आएगी उसको क्रमबद्ध तरीके से वहाँ अरेंज करेगी। तो कोई भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हमारे जो दिए हुए नंबर हैं उसमें एक नंबर है 9650611711, 9650611711। इस पर फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। और आचार्य रामगोपाल दीक्षित के नाम से यूट्यूब और बाकी चीज़ों पर भी अपना लिंक में जाके भर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी है, अगर इसकी बात की जाए तो ये वन टाइम में इफेक्ट करती है या फिर इसकी कोई सीटिंग्स जो है वो लेनी पड़ती है कि टाइम पीरियड होता है कि 2 मंथ तक आपको लेनी पड़ेगी सीटिंग्स या 3 मंथ? जी, ये डिपेंड करता है शरीर में कितनी डेफिशिएंसी है। क्योंकि जब भी शरीर में इम्बैलेंस होगा तभी डिजीज आएगी, डिसऑर्डर होगा तब डिजीज आएगी। डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने में कितना समय लगेगा वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्थिति होती है ना। उसके भोजन पर, उसके सोचने पर, उसकी चाल डाल पर, उसकी दिनचर्या में, सब पर निर्भर करता है। इसका प्रभाव डे फर्स्ट से होता है। पहला ट्रीटमेंट ही इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। 50-60% प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो एक ही ट्रीटमेंट में नमस्ते करके चली जाती हैं। ऐसी होती जो चली जाती है, लेकिन फिर भी कई कुछ सेटिंग्स इसके लिए लेनी चाहिए। क्योंकि जो इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करना तो फिर डिजीज से ईज में कन्वर्ट सकता है। तो कुछ सेटिंग्स अधिक भी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि भारत के अंदर जो है सामान्य तौर पे अगर देखा जाए घुटनों की दिक्कत जो है वो सबसे ज्यादा रहती है, तो घुटना ट्रांसप्लांट जो है वो भी होता है। तो वो कौन सी स्टेज तक जो है वो आरोग्य अगर बात करें तो न्यूरोथेरेपी से जो है वो ठीक हो सकता है? जी, आप अगर मेरे YouTube में या मेरे यहाँ देखेंगे तो सबसे अधिक पेशेंट घुटने के ही मिलते हैं। और जिनको रिप्लेसमेंट के लिए कह दिया है वो रिप्लेसमेंट के लिए गंगाराम की तरफ या बाकी हॉस्पिटल में जाके इधर आ गए, तो वो यहाँ रिप्लेसमेंट उनका परमानेंट रुक गया। मोर देन 80% लोग उनका रिप्लेसमेंट 100% रुक जाता है, मोर देन 80% का।
और आपने कहा लेवल कौन सा, स्टेज कौन सी, तो मैं एक बहुत सीधी सी बात बोलूंगा, ये एक्सप्लेनेशन गलत है कि घुटने का साइज देख करके बताए कि तुम्हारा कंडीशन क्या है, क्योंकि 90 साल की वो माता, 97 साल के एक व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, महाशय धर्मपाल जी, जो एमडीएच के मालिक थे, उनके घुटने ऐसे जुड़ गए थे। मेरी माँ भी 95 से अधिक उम्र की है, लेकिन वो अभी कुछ समय तक वैष्णो देवी घूमकर आती रही हैं और आज भी अपना काम करती हैं। घुटने बिल्कुल जुड़ चुके हैं। एक्सरे कराने के बाद डॉक्टर ने कहा ये तो खत्म हो गया, ये तो चल ही नहीं सकती, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो जुड़ा होना, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, ये दर्द का कारण नहीं है। दर्द का कारण है शरीर में बात बढ़ना, शरीर के अंदर एसिड बढ़ना, इन्फ्लामेशन बढ़ना दर्द का कारण होता है। तो इन्फ्लामेशन और एसिड किसी भी उम्र में कम किया जा सकता है। अभी लेटेस्ट 97 इयर्स के रोगी मेरे पास तक आए हैं, इससे ज्यादा वाले अभी कोई नहीं आए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।